अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर वफियत से होंगे। मैं आपका टीचर शाहिद हुसैन आपको सर शाहिद ऑनलाइन एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। आज हम 9th क्लास के नए सिलेबस के मुताबिक पहली एक्सरसाइज 1.1 इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इररेशनल नंबर्स। मैंने सहूलत के लिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखा है और जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए, ताकि दोनों जो है ना, इंग्लिश मीडियम वाले भी और उर्दू मीडियम वाले भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। आसानी की खातिर मैंने साथ में उर्दू में भी जो है ना इसको मेंशन किया हुआ है। दर्ज में से हर एक को नातक या गैर नातक अदाद के तौर पर शनाख्त करें। ये जो कुछ वैल्यूज दी हुई हैं इनमें से बताना है कि इनमें से जो है ना रैशनल नंबर कौन से हैं, यानी कि नातक अदाद कौन से हैं, और गैर नातक अदाद यानी कि इररेशनल नंबर कौन से हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये जो है ना हम इनको देखेंगे कि इनमें से जो है ना रैशनल और इररेशनल नंबर जो है ना इनको अलग-अलग करना है। तो इसके लिए जो है ना रैशनल और इररेशनल नंबर को जो है ना मज़ीद समझने के लिए हम ये चार्ट जो है ना इसके ऊपर जो है ना गौर करते हैं। नंबर्स जो है ना इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि इररेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब पी ओवर क्यू की शक्ल कौन सी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जो ना हम इसको जो ना लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, यानी कि जिसमें न्यूमरेटर भी और साथ में डिनोमिनेटर भी हो। इसको अगर कह रहे हैं कि हम इसको ओवर की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर जो है ना इनकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, द नंबर्स which can be written in the form of p over q provided q is not equal to 0 is called rational number। ये जो ना रैशनल नंबर की जो ना डेफिनेशन है, ये जो ना आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज रैशनल नंबर। तो ये जो ना आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ऐसा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। और ऐसा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते उसको क्या कहेंगे हम, इररेशनल नंबर। आप जो है ना जो रैशनल नंबर्स हैं इनको भी 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इसमें जो है ना पहली कैटेगरी कौन सी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं, जो पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जो ना 1/4 है, अगर हम 1 को अंदर रख के 4 पे इसको डिवाइड करें, पॉइंट गया, 0 गया, 4 2 द 8, 0 गया, 4 5 द 20, तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 0.25, यानी कि ये पूरा डिवाइड हो गया है। तो ऐसा नंबर जो है ना जो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिसमें जो है ना जो आगे नहीं चलेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे जो है ना इसके एग्जांपल्स है 1/4, इसका आंसर 0.25, 8/25 से इसको डिवाइड करें 8 को तो 0.32, और 4/5 से डिवाइड करें 0.8, etc एक्स्ट्रा। अब इसी तरह जो है ना जो पूरे डिवाइड हो जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसमें जो है ना दूसरी इसकी कैटेगरी कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स। जो है ना टर्मिनेट नहीं होते,
उनको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। रिक्यूरिंग का क्या मतलब है, जो रिक्यूर हो रहे होते हैं, जो रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1/3 है, इसको अगर हम डिवाइड करें 1 को अंदर रख के 3 से, पॉइंट लगाया 0 लगाया 3 3 दा 9, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाया, फिर 3 3 दा 9, फिर आया, फिर एक 0 लगाया। ऐसे जो है ना ये आगे चलता जाएगा। तो ऐसा नंबर जो रिपीट होता जाए उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे जो है ना अप टू 100 इंफिनिटी लेवल तक जाएगा। और इसको जो ना हम फिर किस फॉर्म में लिखते हैं, 0.3 लिख के ऊपर जो ना हम बार डाल देंगे। ऐसे जो ना 1/6 है, अगर हम इसको डिवाइड करें 6 पे तो क्या हो जाएगा, 0.1666। जो रिपीट हो रहा होगा ना उसको एक दफा लिख के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर। तो ये जो है ना दोनों क्या है, ये रैशनल नंबर्स है। इनको जो ना पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब दूसरी कौन सी है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे और नॉन रिक्यूरिंग भी होंगे। ठीक है, इसकी जो है ना एग्जांपल्स कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल पाई, उसके बाद ई, उसके बाद अगर हम लिख लें इसको स्क्वायर रूट के अंदर 3, यानी जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर मिसाल के तौर पे जो है ना हम लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 4, तो इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। तो ये जो ना फिर ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर जो है ना ये यहाँ पे हम 3 लिखेंगे तो ये जो ना रैशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, इररेशनल नंबर। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इररेशनल नंबर है। इसी तरह पाई जो है ना, इसकी वैल्यू जो है ना क्या होती है, अगर जो ना आप कैलकुलेटर से देखें तो इसकी वैल्यू जो ना क्या होगी, 3.14 3.14159 2653 5897। काफी बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये जो ना नॉन क्यूरिंग है, यानी रिपीट नहीं हो रही और टर्मिनेट भी नहीं हो रही। आपको ये 100 आपने काफी बड़ी वैल्यू है। इसी तरह जो ना ई की वैल्यू क्या होती है, 2.71 828 1884 590 और अगर जो है ना इसका जो है स्क्वायर रूट 3 का, तो इसको जो है ना ये भी जो है ना फॉर एग्जांपल के 2 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो ना जरा आप लिखाओ बेटा, 1.41 1.41 42 42 135 135 623 623 7309 7309 up to 101। अप टू 1। तो ये भी जो है ना ऐसे जो वैल्यूज है जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन क्यूरिंग भी हो, ऐसी वैल्यूज जो है ना उनको हम क्या कहेंगे, इररेशनल नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने चार्ट देखा, उम्मीद है कि आपको रैशनल और इररेशनल नंबर्स में फ़र्क करना जो है ना अभी आसानी होगी। तो अब जो है ना हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनमें से कौन सी रैशनल नंबर्स हैं और कौन सी इररेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं, इसमें जो है ना सबसे पहले क्वेश्चन में जो है ना क्या है 2.353535। इसमें जो ये 35 है ना, ये जो ना रिपीट हो रही है वैल्यू बार बार। तो ये जो है ना ऐसी
ऐसी वैल्यू जिसमें जो है ना कोई वैल्यू जो है ना रिपीट होती है, रिक्यूरिंग होती है, ठीक है, तो वो जो है ना कौन सी होगी, रैशनल नंबर। तो ये जो है ना डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद जो है ना 0.6 है। 0.6 भी जो है ना क्या है कि ये भी जो है ना मैंने आपको बताया था कि ये बार ऊपर क्यों लगा होता है, ये वैल्यू जो ना बार बार रिपीट हो रही होती है। जैसे ये 0.6666 ये जो ना आपको 100 आना है, तो इसको जो है ना ये हम शॉर्ट करके जो है ना क्या लिख लेते हैं 0.6 और ऊपर जो है ना बार लगा देते हैं। तो ये जो है ना इस डेफिनेशन के हिसाब से ये भी फिर क्या हुई, ये भी जो ना ये क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद आ जाएगा 2.236067। तो ये जो है ना ये वैल्यू जो है ना ये नॉन रिक्यूरिंग है, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। और ये जो है ना जो, और अब तो ये 100 आना है, आगे जो है ना ये वैल्यू चल रही है, इसलिए जो ना ये क्या होगी, ये इररेशनल है। उसके बाद जो ना स्क्वायर रूट के अंदर 7 आ गया, तो ये वैल्यू जो है ना ये क्या है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए जो ना ये भी क्या होगी, ये भी इररेशनल है। अगर तो जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पे 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये जो है ना फिर ये रैशनल होनी थी। यहाँ फिर 4 होता है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, फिर भी जो है ना 4 स्क्वायर रूट जो है ना उसका क्या होता है 2, तो फिर भी ये रैशनल होनी थी। तो ये जो ना जो कोई ऐसी वैल्यू जो कि जो है ना स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसको जो है ना हम क्या कहेंगे कि ये इररेशनल है। उसके बाद आ जाएगा ई जो है ना ये क्या है, इसकी वैल्यू जो है ना हम अगर जो है ना हमने देखनी हो कि ई की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए जो ना ये कैलकुलेटर के ऊपर यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है, ई प्रेस करेंगे आप और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है ना हमने उसमें चार्ट में हमने देखा कि जो ई है ना ये जो है ना ये भी क्या होगा, इररेशनल है ये भी। उसके बाद पाई की वैल्यू जो है ना ये भी क्या है, ये भी इन्फिनिटी लेवल पे जाती है, और ये जो है ना नॉन क्यूरिंग है, बार बार जो है ना ये रिपीट नहीं हो रहे, और ये इन्फिनिटी लेवल तक जो है ना आती है, इसलिए पाई की वैल्यू जो है ना ये भी क्या होगी, इररेशनल। ये सारी जो ना तफसील मैंने आपको चार्ट के अंदर जो है ना वो बड़ी तफसील के साथ बताई है, इसलिए यहाँ पे जो है ना मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं जूस नंबर 7 में, इसमें जो है ना क्या है 5.√11, इसमें जो 5 है ये तो रैशनल है, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना ये 11 है, ये क्या है, इररेशनल है। अगर रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को दोनों को प्लस किया जाए तो ये भी जो है क्या होगा, इररेशनल है। इसके बाद जो है ना √3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √13 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो डेफिनेशन के हिसाब से ये भी क्या हो गई, यानी इररेशनल के अंदर इररेशनल को जमा किया जा रहा है, तो ये भी सारी वैल्यू क्या है, ये भी इररेशनल है। उसके बाद जो है ना 15/4, आप देखें ये जो ना P/Q की जो है ना शक्ल है, यानी कि डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होगी, रैशनल। उसके बाद जो है ना यहाँ पे 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, इसको जरा आप गौर करें, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, ये जो ना छोटी क्लासों में आपने फार्मूला एक पढ़ा है, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a की स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
ये वाला फार्मूला जो है बन रहा है ये a माइनस पी का, इसको आप कंसीडर करें a माइनस पी और इसको a प्लस पी। तो इनको जो है ना क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, 2 टू द 4 आ गया, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर लेने से खत्म हो जाते हैं। तो ये बाकी जो है ना क्या बच गया, जो कि क्या है, रैशनल वैल्यू है। तो इसलिए हम इसको जो है ना क्या कंसीडर करेंगे कि ये भी जो है ना ये रैशनल वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये रैशनल और इरेशनल जो है ना ये इसमें फ़र्क जो है ना पता चल गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि इसमें जो है ना क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दर्ज झैल अदाद को अददी हद पर जाहिर करें। ये जो है ना अददी हद, इन नंबर्स को जो है ना इस अददी हद पर जाहिर करना है, इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो है ना सबसे पहले क्या है, स्क्वायर रूट 2 यानी जज़र के अंदर 2, इसको जो है ना हम कैलकुलेटर से जो है इसकी वैल्यू काउंट कर लेंगे। जब जो है ना हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 2 का, तो ये क्या आएगा, 1.414। अब जो है ना हमने देखना है कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई आ रही है। तो ये 1.4 ये 1 और 2 के दरमियान में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है ना इसको जो है ना कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 2 के दरमियान। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 और 2 के दरमियान में जो स्पेस है इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये जो है ना ये क्या होगा 1.5 और ये जो है ना 2। तो अब इसको मुझे जो है ना 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे दोनों साइडों को। आप जो है ना देखेंगे कि 1.4 जो है ना कहाँ पे लाई कर रहा है, 1.4 जो है ना ये यहाँ पे लाई कर रहा है, 1.414 यानी कि स्क्वायर रूट 2 जो है ना कहाँ पे लाई कर रहा है, इस जगह पे। इसी तरह जो है ना स्क्वायर रूट 3, इसकी भी जो है ना कैलकुलेटर से जो है ना स्क्वायर रूट लेके वैल्यू देख ले, इसकी क्या वैल्यू आएगा 1.732। तो ये जो है ना ये भी कहाँ पे लाई करेगा, 1 और 2 के दरमियान। तो ये जो है ना कहाँ पे लाई करेगा, ये 5 हो गया, 1.5 1.6 1.7, ये जो है ना ये यहाँ पे लाई करेगा। इसके बाद जो ना आ जाएगा 4 इंटू 1/3, 4 इंटू 1/3 जो है ना ये कहाँ पे लाई करेगा, ये भी जो है ना पॉजिटिव नंबर्स जो है ना इस साइड पे लाई करेगा, यानी कि राइट साइड पे। तो ये 4 और 5 के दरमियान में जो है ना ये लाई करेगा। तो 4 और 5 के दरमियान जो स्पेस है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये 1 2 और 3। और ये जो है ना क्या है 1/3, 4 जो है ना 4 और 5 के दरमियान में जो 3 पार्ट्स हैं ये जो है ना यहाँ पे लाई करेगा, ये इस जगह पे 4 इंटू 1/3। इसके बाद जो है ये थोड़ी डिफरेंट चीज आ गई है, -2 इंटू 1/7। ये माइनस जो साइन है ये शो कर रहा है कि ये नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पे जो ना लाई करेगी वैल्यू। तो -2 इंटू 1/7 जो है ना ये 2 और 3 के दरमियान में लाई करेगा। तो 2 और 3 के दरमियान जो स्पेस है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और फिर जो है ना हम देखेंगे कि ये जो है ना ये कहाँ पे लाई करती है, -2 इंटू 1/7 जो है ना ये तकरीबन लाई करेगी इस जगह पे। इसके बाद जो है ना हम देखते हैं 5/8। 5/8 जो है ना ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये किस साइड पे जो है ना ये लाई करेगी, ये राइट साइड पे लाई करेगी। तो ये हम क्या करते हैं, इसको जो है ना 5 को 8 से जो है ना डिवाइड कर देते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास,
0.625, तो ये 0.625 जो है ना ये कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान। 0 और 1 के दरमियान में जो स्पेस है इसको जो ना 10 इक्वल पार्ट्स में जो ना डिवाइड कर दें। ये क्या होगा 0.5 और ये 0.6, वो ये तकरीबन जो है ना यहाँ पे लाई कर रहा है 5/8। इसके बाद आ जाएगी 2/3/4। 2/3/4 जो है ये कहाँ पे लाई करेगी, 2 और 3 के दरमियान में। 2 और 3 के दरमियान में जो स्पेस है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये जो है ना कहाँ पे लाई करेगी, तकरीबन यहाँ पे 2/3/4। 2/3/4 का क्या मतलब है कि ये एक सर्कल है, अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये जो है ना अगर इसके 3 जो है पार्ट्स हैं, ये जो ना ये कलर्ड है और एक जो है ना ये कलर्ड नहीं है, तो इसको जो ना कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3/4। तो ये जो ना इसको रिप्रेजेंट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि ये इसको जो है ना 2 और 3 के दरमियान में जो स्पेस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर जो है ना ये तकरीबन यहाँ पे लाई होगा 2/3/4। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है ना देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q where p and q are integers and q not equal to 0। कि ये जो नंबर्स हैं इनको जो है ना हमने p/q की शक्ल में जो है ना रिप्रेजेंट करना है, और शर्त ये है कि ये जो है ना q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो फिर तो जो है ना इसकी आंसर जो है 0 आ जाएगा। जैसे 3/0 कर दे, इसका आंसर क्या होगा 0। 5/0 का आंसर क्या आएगा 0। तो ये जो ना ये q जो है ना इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना क्या करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको जो है ना हम इसका नाम देंगे x। x इज इक्वल टू, इसके ऊपर बार भी है। अब ये 4 के ऊपर बार जो है ना ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये 4 की वैल्यू जो है ना ये रिपीट हो रही है 0.444 अप टू सो ऑन। अब जो है ना हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स को 10 से। मल्टीप्लाई 4 sides by 10, 10x, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.444 अप टू सो ऑन। अच्छा ये जो है ना इसको 1 का नाम दे दें, सॉरी इसको जो है ना 1 का नाम दे दें इक्वेशन को, और इसको जो है ना इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। इसके बाद जो है ना डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 1 है इसको इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे। सब्जेक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 10x minus x और
इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसकी वैल्यू क्या आती है, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.444, ये आ जाएगा 4.444 माइनस 0.444 अप टू, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9x इक्वल टू 4। अब जो है ना ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 ओवर 9, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 ओवर 9, जो कि जो है ना पी ओवर क्यू की फॉर्म में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें जो है ना हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 0.37। इसमें भी ऐसे ही कर रहे हैं, लेट x इक्वल टू 0.37। अब ये 37 का मतलब क्या है, इसके ऊपर बार क्या शो कर रही है कि ये नंबर जो ना ये रिपीट हो रहे हैं। x इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं 37 37 37 अप टू 100। अब जो है ना क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रही हैं, इसलिए जो है ना हम दोनों साइड्स को जो है ना क्या करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट थी। इसमें जो है ना पॉइंट के बाद 2 डिजिट से जो कि जो है ना रिएक्टर कर रही है, तो हम जो है ना मल्टीप्लाई both sides by 100, x अप टू 100। तो हम जो है ना इसकी वैल्यू देख लेंगे, क्या वैल्यू आती है इसकी, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.3737 अप टू 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 100x इक्वल टू 37.3737 अप टू 100। इसको जो है ना हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, और इसको जो है ना इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब जो है ना हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे, सब्जेक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 100x minus x equal to 37.3737 up to 1 minus 0.3737 up to 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 99x इक्वल टू, माइनस करके देखेंगे 37.373737 माइनस
ये सॉरी ये जो है ना यहाँ पे आएगा 0.3737। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरह। माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 37। x इक्वल टू क्या कर देंगे 37/99, जो कि p/q की फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। दर्ज सेल में इस्तेमाल होने वाली खसियत का नाम लिखें। ये जो है ना ये प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो है ना बतानी है कि इनमें कौन कौन सी जो है ना वो प्रॉपर्टीज यूज की हुई हैं। तो ये जो है ना ज़्यादातर MCQs में ही आता है, तो लेकिन ये कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व तो जरूर करेंगे, इसको स्किप नहीं करना है। तो इसलिए जो है ना मैंने सहूलत की हद तक जो है ना इसको ऊपर लिख दी है सारी प्रॉपर्टीज, आपको जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमारी ज़्यादा वीडियो जो है ना वो लंबी ना हो। तो सबसे पहले जो है ना कौन सी है, a+4+b इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट के अंदर 4+b। जरा थोड़ा गौर करें कि इसमें जो ना 3 वैल्यूज यूज हो रही हैं। तो ऐसी जो है ना ऐसी वैल्यूज जिसमें जो है 3 वैल्यूज यूज हो, और वो जो है ना उनको क्या कहेंगे एसोसिएटिव, ठीक है। यानी कि इसमें जो ना क्या है कि a+4 ब्रैकेट के अंदर है प्लस b, इसमें जो ना a को बाहर ब्रैकेट से निकाल दिया गया है और दूसरी जो 2 वैल्यूज है उनको ब्रैकेट के अंदर किया है। तो ये जो है ना इनको क्या बोलेंगे, और दरमियान में जो है ना क्या है प्लस का साइन यूज किया हुआ है, तो इसलिए जो हम इसको क्या बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि ये जो है ना वैल्यूज ऐड हो रही है, इसलिए जो है ना इसको क्या बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। और उर्दू में इसको क्या बोलेंगे हसीत तलाज़ुम बालिहाज जमा। इसके बाद आ जाएगा दूसरी जो उसमें क्या है √2 प्लस √3 इक्वल टू √3 प्लस √2। इसमें जरा गौर करें कि ये जो 2 वैल्यूज हैं ये इनका तबादला हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रही हैं, इसलिए जो ना इनको क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हसीते मुबादला वाले हाथ जमा, क्योंकि इनका तबादला हो रहा है आपस में, इसलिए हसीते मुबादला वाले हाथ जमा। x माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी आप जो है ना ऐड करें, फॉर एग्जांपल 1 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 5 - 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कोई भी वैल्यू जो है x की पुट करें तो वो जो ना क्या आंसर उसका आएगा 0, इसलिए जो ना ये क्या है एडिटिव इनवर्स जमी मकूस। उसके बाद जो ना a × b + c इक्वल टू ab + ac, यानी जरा थोड़ा गौर करें a जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है b से, और फिर a जो है ना ये c से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो है ना इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो a है ना ये लेफ्ट साइड पे है। अगर जो है फॉर एग्जांपल a जो है ना ये राइट साइड पे होता फिर इसको बोलना था हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ज़र्ब की बाएं हसीयत तकसीमी बालिहाज जमा, क्योंकि ये बाएं साइड से जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके दरमियान में साइन कौन सा है प्लस का, इसलिए जो है हम इसको क्या बोलेंगे ज़र्ब की बाएं हसीयत तकसीमी बालिहाज जमा। इसके बाद जो है ना हम देखेंगे नंबर 5 में क्या है 16 + 0, यानी 16 में 0 प्लस किया तो क्या आ जाएगा 16, वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें जो है ना किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि ये जो है ऐड हो रहा है 16 के अंदर 0 ऐड हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी जमी जाती आंसर। 100 × 1 के साथ कोई भी वैल्यू जो है ना वो जो मल्टीप्लाई होती है वही वैल्यू आ जाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है
इसलिए इसको जो ना मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, ज़रबी ज़ाती आंसर। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू किसके है, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाई 8। एडिटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये जो है लास्ट टाइम भी हमने पहली जो में भी देखा है, 3 वैल्यूज थी, तो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज है। तो ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो है ना सिंपल आप जो है इसको याद रखें कि जिसमें 3 वैल्यूज जो है यूज होंगी वो कौन सी होगी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए जो है ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। हसीदे तलाज़ुम बालिहात से ज़रर। उसके बाद ए बी इक्वल टू बी है, तो ये भी जो है ना ये वैल्यू जो है ना वो रिपीट हो रही है, इनका तबादला हो रहा है। ए बी इक्वल टू किसके, बी के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, हसीदे मुबादला बालिहात से। इस तरह की जो है ना पहले भी एक प्रॉपर्टी आई है कि ये स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू क्या था, स्क्वायर रूट 3 प्लस, इसमें जो दरमियान में प्लस साइन यूज हुआ था, तो ये क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये भी सेम उसी तरह ही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। खासियत मुबादला बालिहात ज़रब। उम्मीद है कि आपको इसकी बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गई। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने प्रॉपर्टीज बतानी है कि इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी यूज हुई हैं। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो इसमें जो है ना नंबर 1 पे देखते हैं, -3 लेस देन -1, इट इम्प्लाइज 0 इज लेस देन 2। क्योंकि -3 जो है ना ये छोटा है -1 से। एक चीज़ बेटा याद रखे कि जितनी जो है ना माइनस में रकम बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है। अब जो है ना अगर मैं आपसे पूछूं कि -3 बड़ा है या फिर -1 बड़ा है, तो आप जो है ना मे भी कहेंगे -3 जो है ना बड़ा है, लेकिन जो है ना -3 जो है ना ये छोटा है -1 से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो है ना इसको क्यों बोला जा रहा है कि अगर दरमियान में जो है ना सिंबल आ जाए लेस देन की या फिर ग्रेटर देन की, तो ये जो है ना ये होगा, ये इनइक्वालिटी होगी। यानी कि ये इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते। ये जो है ना कौन सी प्रॉपर्टी है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। तो इसको उर्दू में कहेंगे गैर मसावात की जमी हसीयत। दूसरे नंबर पे क्या है, a इज लेस देन b, देन a ओवर b, 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। a जो है ना ये छोटा है b से, लेकिन अगर जो ना हम इसको रेसिप्रोकल में कर लें, ओवर की शक्ल में कर लें, बटे में कर लें, तो ये जो है ना फिर क्या हो जाएगा, 1 ओवर a जो है ना ये बड़ा हो जाएगा 1 ओवर b से। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के ये जो है ना a की वैल्यू है 2 जो है ना छोटा है 3 से। ठीक है, अगर जो है ना हम इसको कर दें रेसिप्रोकल में, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 2, फिर ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 3 से ये ग्रेटर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखें कि बटे में जो है ना जितनी रकम छोटी होती है उतनी वो बड़ी होती है, और जितनी वो बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है। तो ये जो ना 1 ओवर 2 जो है ना ये बड़ा है 1 ओवर 3 से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, गैर मसावात की माकूस हैसियत। माकूस उर्दू में कहते हैं रेसिप्रोकल। इसी तरह इफ a इज लेस देन b, देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। अगर जो है ना a जो है ना छोटा है b से, फॉर एग्जांपल के a जो है ना हम इसकी वैल्यू 2 पुट कर देते हैं और b जो है ना इसकी वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। अब अगर जो है ना हम इसमें c की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने c की वैल्यू पुट की 2 प्लस 1, इधर जो है ना पुट की 3 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी 3
फिर भी जो है ना ये छोटा है 4 से। ये अगर जो है ना हम इसकी सी की कोई भी वैल्यू पुट करें, यानी 5 पुट करें, 2 में 5 प्लस करें तो 7 आ जाएगा, 3 में 5 प्लस करें तो 8 आ जाएगा। यानी कि जो जो इधर पुट करनी है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी वही वैल्यू पुट करनी है। तो जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली लेफ्ट साइड वाली रकम जो है ना फिर भी छोटी रहेगी राइट साइड वाली रकम से। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, गैर मसावात की जमी खसियत। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ AC is less than BC and C is greater than 0, then A is less than B। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें जो है ना, क्योंकि ये दो जो है ना नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए जो ना इसको क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, गैर मसावात की ज़रबी हसीयत। इसमें जो है ना क्या है कि अगर जो है ना हम C की वैल्यू जो है ना, फॉर एग्जांपल A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 3, अब जो है ना हम C की वैल्यू जो है ना कुछ भी पुट करते हैं, लेकिन वो जो है ना क्या होनी चाहिए? इससे बड़ी होनी चाहिए। C की वैल्यू जो है ना 0 से बड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम पुट करते हैं इधर 1, इधर भी जो है ना हम पुट करते हैं 1, तो क्या आ जाएगा? 2 इज लेस देन 3, फिर भी जो है ना ये छोटा ही रहेगा। लेफ्ट साइड वाली रकम जो है ना फिर भी राइट साइड वाली रकम से छोटी रहेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरह जो है ना, इफ AC इज लेस देन BC एंड C इज लेस देन 0, अगर जो ना C की वैल्यू जो ना 0 से छोटी रख दी जाए। C से 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? 0 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है? जो माइनस में होती है। अगर जो है ना हम फॉर एग्जांपल इसको A की वैल्यू जो है ना 2 पुट कर देते हैं और B की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, और C की जगह पे जो है ना हम कर देते हैं हम -1, और यहाँ पे भी -1 कर देते हैं। अब जो है ना क्या हो जाएगा? -2 इज लेस देन -3। अब -2 जो है ना ये जो है ना क्या है? उससे छोटा हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब जो है ना सॉरी अगर जो है ना हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? -2 -3 से बड़ा है। ये A इज ग्रेटर देन B, यानी कि लेफ्ट साइड वाली रकम जो है ना वो बड़ी हो जाएगी राइट साइड वाली रकम से। तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, गैर मसावात की ज़रबी हैसियत। इसके बाद आ जाएगा नंबर 6 पे। Either A is greater than B or A is equal to B or A is less than B। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? ट्राइकोटोमी, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, सलासी हसीयत। यानी ये जो है ना ये गिनती होती है बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। इसलिए जो है ना यहाँ पे ये क्या इसको बोलेंगे? इसकी 3 हसीयतें जो है ना, यानी कि A जो है ना ये B से चाहे बड़ा हो, A चाहे B के बराबर हो, चाहे A जो है ना B से छोटा हो, फिर भी जो है ना ये क्या है? इसकी वैल्यूज जो है ना वो सेम रहेगी। तो ऐसे जो है ना प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोटोमी, प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसकी जो है ना सलासी हसीयत है ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना उसको सॉल्व करते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान में जो है ना कोई से 2 नंबर जो है ना इंसर्ट करने हैं। तो इसके लिए जो ना हम सबसे पहले जो ना क्या करते हैं? एक नंबर लाइन जो ना ड्रॉ कर देते हैं। अब ये जो ना ये चीज़ देखने वाली है कि ये जो ना 1/4 मैंने आपको बताया था कि जितनी रकम जो है ना वो जितनी वैल्यू बटे के नीचे बड़ी होती है वो उतनी वो छोटी होती है। तो इसलिए जो है ना
1/4 जो है ना ये छोटा है और 1/3 जो है ना ये बड़ा है। देखने में जो है ना 1/4 बड़ा लगता है, लेकिन ये जो है ना ये छोटी वैल्यू है 1/3 से, इसलिए जो है ना हम पहले जो है ना इसको लिखेंगे 1/4 को। 1/4 जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे है और 1/3 जो है ना ये यहाँ पे लाई कर। अब हमने इसके दरमियान जो है ना जो वैल्यूज जो है ना वो रेशनल वैल्यूज जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है ना इनका हम ले लेंगे, हम इनकी एवरेज निकाल लेते हैं। 1/3 1/4 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज होती हैं उनको उसके ऊपर ही जो है ना डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं इसलिए इसको 2 पे जो है ना हम डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए जो है ना हम ये जो ऊपर वाली दो वैल्यूज है 1/4 और 1/3 इनका जो है हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना मेरा है आप सबको आता होगा, तो 2 बचा 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 2 और 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 3। तो ये क्या आ जाएगा 2 to the 4 और 3 the 12। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। अब जो है ना क्या करेंगे, हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 पे और 3 the 12 और जितनी दफ़ा टेबल जाएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 the 3 प्लस 3 4 the 12 4 1 the 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया 7/12 डिवाइडेड बाई 2। और ये जो है ना अब हम इसको जो है ना डायरेक्ट जो है ना 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/24। लेकिन ये जो है ये कैसे हुआ, हमने इसको कैसे किया, ये जो है ना 7/12 ये इसको जो है ना ओवर को हम डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं 2, इसके नीचे कुछ ना क्या होता है 1। 7/12 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये उल्ट हो जाएगा, जब डिवाइड को जो हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ये रूल है। तो ये जो रेसिप्रोकल है ये उल्ट होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, यानी डिनोमिनेटर जो है ना वो न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो अब जो है ना ये 7 ओवर ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर ले 7 1 the 7 और 12 to the 24। तो ये हमारे पास जो है ना एक वैल्यू आ गई, ये जो है ना यहाँ पे कर देते हैं हम 7/24। अब जो है ना हम दूसरी वैल्यू जो है ना मालूम करने के लिए या तो इन दोनों का एवरेज निकाल लें या फिर इन दो वैल्यूज का जो है ना एवरेज निकाल लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं तो ये जो दो वैल्यूज हैं इनको जो है ना हम इनको ले लेते हैं 1/4 प्लस 7/24। उसी तरह से जो है ना इसकी एवरेज निकाल लेनी है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24 और 4 का। तो सबसे पहले छोटा जो टेबल है वो पढ़ते हैं, वो 12 और 24 2 to the 4 2 6 the 12 2 1 the 2 2 3 the 6 1 और 3 1 the 3। तो 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 24। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 24। अब जो है ना हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 में कितनी दफा जाता है 4 6 का 24। तो 6 1 the 6 प्लस 24 1 the 24 और 1 7 the 7। अब जो है ना ये 6 7 में प्लस होकर क्या हो जाएगा 13/24 डिवाइडेड बाई 2। ये जो ना क्या आ जाएगा हमारे पास 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24 to the 48। तो ये आपको जो ना बता दूँ ये कैसे हुआ है 13/24 डिवाइडेड बाई 2, उसके नीचे कुछ ना हो क्या आता है 1। 13/24 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गई 13 1 the 13 और 24 to the 48।
ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। तो ये जो ना हमारे पास दूसरा नंबर आ गया 13/48। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब जो ना हम नेक्स्ट वैल्यू जो ना मालूम करते हैं। थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर के दरमियान जो है हमने कोई से दो नंबर जो ना मालूम करने हैं। तो इनको भी जो ना हम नंबर लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। अब थ्री जो ना हमारे पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और फोर जो ना आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। उसी तरह से जो है ना ये दो वैल्यूज जो है ना इनका जो है हम निकाल देंगे एवरेज। 3 + 4 / 2। 3 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया हमारे पास 7/। ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये जो है ना एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/2। अब जो है ना हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान में हम मालूम कर देते हैं, या फिर जो ना ये जो दो वैल्यूज हैं राइट साइड पे इनके दरमियान में जो ना वैल्यू मालूम कर देते हैं। तो इसके लिए जो ना हम क्या करेंगे 3 + 7/2। ये 3 और 7/2 के दरमियान में जो ना कौन सी वैल्यू आ रही है वो जो ना हम मालूम कर देते हैं। उसी तरह से 2 जो है ना ये क्या है, इसलिए हम लगाएंगे इसका एवरेज निकालने के लिए। तो हम जो है ना क्या करेंगे अब 3 प्लस जिसके नीचे कुछ ना क्या होता है 1 7/2, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2e, और फिर ये अब जो है ना 1 2 द 2 2 3 द 6 प्लस 2 1 द 2 और 1 7 द 7। ये क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 13/2 to the 4। ये हमारे पास जो ना ये दूसरी वैल्यू आ गई 13/4। अब जो है ना हम तीसरी वैल्यू जो ना नोट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ रही होगी। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है 3/5 एंड 4/5। इनके दरमियान में जो है हमने फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल के 3/5 इधर लाई कर रही है और 4/5 जो ये यहाँ पे लाई। अब इनके दरमियान में जो है हम मालूम करने के लिए वही हमारे पास खुली है कि हम जो है ना क्या करते हैं 3/5 + 4/5 इनका एवरेज निकाल लेते हैं। अब नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज आ रही हैं 5 है, इधर भी 5 है, तो इनका एलसीएम भी यही है 3/5। इनका एलसीएम भी क्या होगा 5, और नीचे जो है क्या आ जाएगा 2। अब 5 का टेबल जो ना 5 पे कितनी दफा जाएगा 5 1 द 5 और 1 3 द 3 प्लस 5 1 द 5 और 1 4 द 4। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 3 और 4 क्या आ जाएगा 7/5 to the 10। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब जो है ना ये कहाँ पे आ जाएगी 7/10। अब आप जो है ना इन दोनों के दरमियान में भी मालूम कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान में भी मालूम कर सकते हैं। तो हम जो है ये दो वैल्यूज ले लेते हैं 3/5 +
7/10। अब जो है ना इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10। ये इधर 5 और अब यहाँ पे जो ना 5 के टेबल से जाएगा 5 1 द 5 5 2 द 10 और 2 1 द 5 2 द 10। तो ये जो ना क्या आ जाएगा हमारे पास ये 10 एलसीएम आ गया। और अब हम दूसरे नंबर 3 जो है सॉल्व करते हैं। इसमें जो है ना क्या है कि 3/5 एंड 4/5 इनके दरमियान में दो रेशनल नंबर जो है ना हमने फाइंड करने हैं। तो इसके लिए जैसे हमने पहली दो जो चीज़ें हैं इसमें भी जो है ना हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के 3 और 4 जो है यहाँ पे लाई कर रहे हैं 3 और 5 सॉरी और 4 और 5 ये यहाँ पे लाई। अब जो है ना हमने इनके दरमियान जो है ना हम ये सेंटर वाला जो है ना हम पहले फाइंड कर लेंगे सेंटर वाला जो है ना कौन सा नंबर रहेगा। तो इसके लिए जो है ना हम क्या करेंगे इनका हम एवरेज निकाल लेंगे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब जो है ना आप ये समझे कि ये 2 कोई नहीं इनका जो है ना हम एवरेज निकाल लेते हैं 3/5 और 4/5 क्योंकि दोनों के नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है 5 है 5 जो है ना सेम है तो इसलिए इसके एलसीएम भी जो है ना यही आ जाएगा 5 का टेबल 5 का कितनी दफा जाएगा 1 दफा 5 1 द 5 और 1 3 द 3 प्लस 5 1 द 3 5 और 1 4 द 4 डिवाइडेड बाई ये जो 2 है नीचे ये है 3 और 4 क्या हो गया 7 और 5 टू द 10। ये एक तो नंबर हमारे पास ये आ गया। दूसरा नंबर जो है ये यहाँ पे आ जाएगा 7/10। अब जो है ना ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम ये दो नंबरों के दरमियान में फाइंड कर रहे हैं ये नंबरों के दरमियान फाइंड कर रहे हैं। अब जो है ना हम ये दो नंबर जो है इनके दरमियान में फाइंड करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं 7/10 प्लस 4/5 उसी तरह से इनका एवरेज ले लेंगे 10 और 5 जो है ना इसका एलसीएम क्या निकलेगा 5 द 10 5 को ऐसे लिख देंगे और 5 1 द 5 टू द 10 तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 10 का टेबल 10 तक कितनी दफा जाएगा एक दफा 1 7 द 7 प्लस 5 टू द 10 2 टाइम्स क्या तो 2 4 द 8 डिवाइडेड बाई ये वाला 2। अब जो है ना 7 और 8 कितना हो गया 15/10/2। अब 15/10 को 2 मल्टीप्लाई किया 10 टू द 20 ये जो है हमारे पास आ गया सेकंड। इसको जो है हम नंबर लाइन पे यहाँ पे ड्रा कर देते हैं 15/20। इसको मज़ीद भी अगर आपने काटना तो काट सकते हैं 5 3 द 15 5 4 द 20। अगर ऐसे ही रखना तो ऐसा भी रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और इस तरह की मैं बाकी वीडियोस भी बना सकूं और ताकि आप तक मेरी वीडियोस जो है ना सबसे पहले जो है पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम।